हेलो एवरीवन, मैं संगीता शर्मा आपका शिक्षा सेतु में स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोग एलटी का जो आप लोगों का वैकेंसी आई है, नोटिफिकेशन आया, उसमें आप लोगों का एग्ज़ाम किस तरह से होने वाला है, एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा रहने वाला है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा हम लोगों ने बताया कि हमारा 2 पेपर होने वाले, एक हमारा प्री होने वाला है और एक हमारा मेंस होने वाला है। तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारे प्री में क्या आने वाला है और हमारे मेंस में हमारा क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। तो जैसे हमारा प्री का एग्जाम है, यदि हम प्री क्लियर करेंगे तभी हम लोग मेंस में जा पाएंगे। हमारे नोटिफिकेशन में बताया गया है कि प्री में आपके SC ST वालों को लगभग 30%, 300 का 30% लाना कंपलसरी है और आपके जर्नल वालों को लगभग 40 से 50% का लाना कंपलसरी है। कम से कम आप लोगों के इतने नंबर आएंगे तभी आप लोग मेंस में बैठ पाओगे, अन्यथा नहीं बैठ पाओगे। और इसमें भी आपकी मेरिट बनती है, आप अच्छे से इसकी तैयारी करना जिससे आप लोगों के बहुत अच्छे से नंबर आ पाए और आप आराम से मेंस दे पाओ। तो आप लोगों का क्या है, प्रश्न पत्र 1 होगा आपका, जिसमें आपके लगभग 150 प्रश्न आएंगे। आपके 150 प्रश्न आएंगे, जिनमें से आपके जो 30 प्रश्न होंगे वो आपके सामान्य अध्ययन के होंगे, यानी कि जीएस के होंगे। आपके जो 30 क्वेश्चन होंगे वो आपके जीएस के होंगे और आप तथा प्रत्येक वैकल्पिक मुख्य विषय के आपके 120 होंगे। जैसे आपका हिंदी है तो 120 क्वेश्चन आपके हिंदी के होंगे, जिन लोगों का इंग्लिश है उनके इंग्लिश के होंगे, जिनका होम साइंस है उनके होम साइंस के होंगे। तो जिसके भी मतलब आपका जो मेन सब्जेक्ट है 120 क्वेश्चन आपके उसके होंगे और प्लस 30 क्वेश्चन जो होंगे आपके जीके जीएस के होंगे। इस तरह से आपके टोटल 150 क्वेश्चन आपके होंगे और एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 अंक दिए जाएंगे, यानी कि 150 क्वेश्चन जो है आपके 300 मार्क्स के होंगे। और एक आपका जो समय अवधि होगी वो आपकी 2 घंटे होगी। आपको 2 घंटे में 150 क्वेश्चन सोल्व करने होंगे, मतलब आपको 120 मिनट में 150 क्वेश्चन आपको सोल्व करने होंगे। यदि आप ये कर पाते हो तो आप लोग, और प्री क्लियर कर पाते हो तो आप मेंस में बैठ पाओगे। यदि आपका किसी भी वजह से प्री नहीं रह जाता है तो आप लोग मेंस में नहीं बैठ पाओगे। इसलिए प्री की तैयारी आप लोगों को बहुत अच्छे से करनी है। और इसमें हमारा क्या दिया गया है, उपयुक्त प्रथम चरण की वस्तुनिष्ठ प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही नियमानुसार द्वितीय चरण की मुख्य परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे। जो प्री क्लियर करेंगे वही आपके मेंस में बैठ सकेंगे। और क्या कहा दिया गया है, सहायक अध्यापक सामाजिक विज्ञान, चाहे वो पुरुष शाखा का हो चाहे वो महिला शाखा का हो, पद हेतु मुख्य विषय में 4 खंड होंगे आप, जिसमें भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र विषय सम्मिलित होंगे। जिनका SST का आपका मेन सब्जेक्ट है उनके लिए कहा गया है कि आपका जो प्री का पेपर होगा उसमें जो आपके सब्जेक्ट आएंगे, आपके 4 सब्जेक्ट आएंगे, प्रत्येक के 60 क्वेश्चन होंगे। आपको उनमें से कोई 2 खंड चुनकर उनका आंसर देना है, तब आप लोग 2 खंड को सोल्व करके ही अपना क्वेश्चन पेपर पूरा कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि आप 20 क्वेश्चन ज्योग्राफी के कर दो, 20 हिस्ट्री के, 20 इकोनॉमिक्स के और 20 पॉलिटी के, ऐसा नहीं है। आप लोगों को इन 4 में से कोई से भी 2 सब्जेक्ट चुनने होंगे, चाहे आप भूगोल इतिहास चुन लो, चाहे आप इतिहास अर्थशास्त्र चुन लो, चाहे अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र चुन लो। कोई से भी आप 2 सब्जेक्ट चुनोगे, उन 2 सब्जेक्टों को, पूरे खंडों को आपको सोल्व करना होगा। 60-60 120 के 120 क्वेश्चन आपको सोल्व करने होंगे। यदि आप लोग प्री क्लियर कर पाओगे, जब आपका प्री क्लियर हो जाएगा तो द्वितीय चरण में आपकी मुख्य परीक्षा होगी, जो आपकी मेन सब्जेक्ट की होगी, जो आपका सब्जेक्ट है। जैसे हम लोगों का सब्जेक्ट होम साइंस है तो हमारा पेपर होम साइंस का होगा, जिनका हिंदी है उनका हिंदी का होगा, जिनके इंग्लिश है उनका इंग्लिश का होगा और जिनका SST है उनका SST का होगा। तो इसका आपका एक ही पेपर होगा। उसमें आपके प्रश्न जो होंगे 20 होंगे, 10 आपके लघु होंगे और 10 आपके दीर्घ होंगे। टोटल जो होगा आपका 200 का होगा। जैसे आपका प्री कितने का था, प्री आपका 300 का था, लेकिन आपका जो मेंस है आपका 200 का है और इसमें आपको 3 घंटे दिए जाएंगे। आपके प्री में 2 घंटे दिए जा रहे हैं, यहाँ आपके 3 घंटे आप लोगों को दिए जाएंगे मेंस में, क्योंकि यहाँ आपको लिखना है, रिटर्न आपका पेपर है। परीक्षा योजना क्या है, उक्त पाठ्यक्रम के आधार पर वैकल्पिक विषयों के प्रश्न पत्रों की रचना हेतु प्रश्न पत्रों के स्वरूप एवं अंकों का विभाजन निम्नवत है। आपको किस तरह से पेपर आएगा ये मैं आपको बता देती हूँ। मुख्य परीक्षा के प्रश्न,
प्रश्न में सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे, यानी कि आपके जो 20 क्वेश्चन आएंगे कोई भी चॉइस नहीं आएगी, आपको 20 के 20 क्वेश्चन अपने करने होंगे। वे 2 खंडों में विभाजित होंगे, 10 आपके लघु उत्तरीय होंगे और 10 आपके विस्तृत होंगे। प्रश्नों की कुल संख्या खंडवत निम्नवत होगी। खंड ए में क्या होगा आपका, खंड ए में आपके 10 प्रश्न होंगे लघु उत्तरीय, जिनकी उत्तर सीमा आपकी 125 शब्दों की होगी। मतलब आपको 125 शब्द कम से कम अपने लघु उत्तरीय प्रश्न में लिखने हैं। यहाँ प्रत्येक प्रश्न 8 अंक का होगा, यानी कि लघु उत्तरीय जो होंगे आपका 80 नंबर का आपका पोर्शन आप लघु उत्तरीय का होगा। और खंड ब में क्या है आपका, इसके अंतर्गत भी आपके 10 प्रश्न आएंगे, जिन्हें हम विस्तृत या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कहते हैं, जिनके उत्तरों की सीमा 200 शब्दों की आपकी होगी। जैसे लघु उत्तरीय में आपको 125 शब्द कम से कम लिखने हैं, ऐसे ही आपको दीर्घ उत्तरीय में कम से कम अपने 200 शब्द लिखने हैं। यहाँ प्रत्येक प्रश्न 12 अंक का होगा, यानी कि 120 अंक का आपका दीर्घ उत्तरीय का पोर्शन होगा। इस तरह से आपका टोटल जो होगा 200 मार्क्स का आपका हो जाएगा। ऐसी ही और जानकारी के लिए आप लोग शिक्षा सेतु से जुड़े रहिए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हमारा जो होम साइंस का सिलेबस है, उसके पूरे सिलेबस को हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोग पूरा सिलेबस कैसे कवर कर सकते हैं और हम लोगों की क्या रणनीति होनी चाहिए, जिससे हम लोग अपना पेपर आराम से सोल्व कर सकते हैं। मैंने अपना एक टेलीग्राम चैनल है शिक्षा सेतु होम साइंस के नाम से, जिस पे मैं क्विज कराती हूँ, तो आप लोग मेरे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।